we have discussed about mean, and in that video we have discussed about the first method of to find out the mean. ठीक है, that was a direct method था वो आपको, ठीक है, that was your direct method. These two are more methods to find out the mean. ठीक है, shortcut method and the steep deviation method. ठीक है, सारे के सारे यूज होते हैं मीन को फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है आपका कि जो डायरेक्ट मेथड है मे बी वहां पे आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी मिल जाए. ठीक है, उस टाइम्स क्या होता है कि नंबर्स ज्यादा रहते हैं ना, तब आपको मीन फाइंड आउट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है. बट अगर आप देखो वहां पे, तो वहां पे आपके कितने कॉलम बन रहे होते हैं, आपके वहां पे 3 ही कॉलम बन रहे होते हैं ना, वेरिएबल का कॉलम, फ्रीक्वेंसी का, एंड जो आपका दोनों का मल्टीपल है वो कॉलम बनता है. तो वहां से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. बट क्योंकि कभी कभी हो सकता है डाटा बहुत लेंथी आ जाए, तो उन लेंथी डाटा को थोड़ा सा कम कैलकुलेटिव बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इन मेथड्स का यूज करते हैं. ठीक है, दिखने में आपको हो सकता है थोड़ा सा दिखे कि ये काफी ज्यादा लेंथी लग रहा है आपका ना, बट जब कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करोगे तो काफी कुछ जगह आपको लगेगा कि हाँ ये लिटरली आपका हेल्पफुल है. ठीक है, इसलिए अपन क्या रहते हैं, इन सबको स्टडी करते हैं. और मे बी आपके बोर्ड में इस तरीके से पूछे कि फाइंड आउट द मीन विद द हेल्प ऑफ ए शॉर्टकट मेथड. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आई थिंक, बट लिखा हुआ है दैट मीन्स आप स्टडी कर लेते हैं एक बार अपना क्या जा रहा है. ठीक है, हर एक चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लेते हैं तो वो अपने लिए हेल्पफुल रहेगा. तो अब एग्जाम में आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे, उस क्वेश्चन को आप इजीली बना पाओगे. ठीक है, इसलिए जरूरी है इन दो मेथड को भी जानना. ठीक है, तो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द first method. Now we will discuss about 2 more methods to find out the mean. So let's discuss the second method first. ये क्या आपका शॉर्टकट मेथड बोलते हैं इसको. ठीक है, शॉर्टकट नाम से ही पता लग रहा है, कितना शॉर्टकट है ये तो पता लगेगा जब भी क्वेश्चंस बनाएंगे तब. ठीक है, इसमें क्या रहेगा आपको कि वेरिएबल्स गिवन रहेगा और फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा. ये दो टर्म्स आपको गिवन होंगे. सिमिलरली ये दोनों के दोनों टर्म इसमें भी गिवन होंगे, बट इस पे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. ठीक, क्योंकि आपका ऐसे रहेगा वेरिएबल का एक कॉलम गिवन होगा या वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी. जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है वेरिएबल आपका इन दो में से कोई एक वेरिएबल होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है. क्यों? बिकॉज इसमें भी काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि क्या वेरिएबल है और क्या फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, तो वो क्वेश्चन पे आएंगे तब देखेंगे. ऐसे मैंने आपको मान के चल दिया कि ये वेरिएबल्स है और ये फ्रीक्वेंसीज है, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें एक ही टर्म आपका डिफरेंट रहेगा, दैट इज डेविएशन. ठीक है, क्या रहेगा, ये ऐसा बोलता है कि फ्रीक्वेंसी चलो ठीक है नॉर्मल वे में आएगा. ठीक है, बट नंबर हो सकता है आपके लार्ज हो, जो वेरिएबल है वो लार्ज नंबर हो. ठीक है, तो उन लार्ज नंबर को जैसे क्या आ गया आपका यहाँ पे देखो 800 820 ऐसे कुछ आ रहा है ना, तो ये अगर लार्ज नंबर आ रहा है तो उसको शॉर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, डेविएट हो जाते हैं. ठीक है, डेविएशन लेते हैं. उसमें डेविएशन किससे लेते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर को अपन एज्यूम कर लेते हैं कि ये अपना नंबर रहेगा, इससे अब डेविएट लेंगे अपन. ठीक है, जैसे क्या रहेगा आपका, लेट्स से कोई एक नंबर है टेकिंग डेविएशन अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ए, किसी एक पॉइंट ए के अबाउट मैंने क्या कर लिया, डेविएशन ले लिया. तो क्या करना आपको, हर एक वेरिएबल को, जो भी वेरिएबल गिवन है ना, उस हर एक वेरिएबल को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे. ठीक है, जो डेविएशन लिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे हर एक वेरिएबल से. दैट मींस xi आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका xi माइनस a, दिस विल बी द डेविएशन. ये आपका डेविएशन का डेफिनेशन है. ठीक है ना, ये डेविएशन आ गया. अब आप क्या करोगे, इस थ्रू आउट द प्रोसेस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो. ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है, और ये एल्गोरिथम्स बता दूंगा आपको, वो आपको अल्टीमेटली ध्यान में रखना है. ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ कि क्यों fi से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज जो अपना मीन निकालने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi होता है ना. उस फॉर्मूले को मैं लेके आया हूँ ताकि वहां पे मैं मीन रिप्रेजेंट कर पाऊँ कि अच्छा ये मेरा रिप्रेजेंट है, ये मेरा x बार है, ये मेरा मीन है, ये मेरा x बार है, ये रिप्रेजेंट कर पाऊँ. इसीलिए मैंने क्या किया, fi से मल्टीप्लाई कर दिया. दोनों साइड fi से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. क्या बन जाएगा, fi di fi xi माइनस fi a बन जाएगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स में ही रखा है. i क्या है आपका, i ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या है, x1 x2 x3 ऐसे अप टू
xn तक है, तो i आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पहले 1 लोगे, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे लेते रहोगे ना, वो है आपका। तो मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया। अब एक बात सोच के देखिए आप, मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूं कि मेरे को x1, x2, x3, x4 और अप टू xn इन नंबर को ऐड करना है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था, ऐड के लिए क्या यूज करते हैं अपने, समेशन यूज करते हैं। ऐड वर्ड जहां आ गया वहां आप क्या यूज कर सकते हो, मान के चलो काफी नंबर को आप ऐड करना है, तो उसमें आप समेशन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके क्या है, n नंबर्स है, इट कैन बी ए लार्ज नंबर, लार्ज क्वांटिटी हो सकती है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने समेशन पुट कर दिया। अब समेशन पुट करना ही सफिशिएंट नहीं होता है, समेशन पुट कर दिया आपने और यहां लिख देते आप f1d1, तो f1d1 तो क्या होगा आपका, एक ही टर्म हो गया, बस वही लिखा आपने। आपको क्या लिखना है, f1d1, f2d2, f3d3, f4d4 अप टू fn ये सारे टर्म को रिप्रेजेंट करना है। इसलिए मैंने क्या किया, i को वेरी करवा दिया, i को 1 रखोगे तो क्या बन जाएगा आपका, f1d1 बन जाएगा। उससे नेक्स्ट क्या आएगा, 2 आएगा, तो क्या बन जाएगा, f2d2। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जब इसको ओपन करते हो f1d1, इस साइन का मतलब भी क्या होता है, पॉजिटिव, तो f1d1 प्लस लगा दो, फिर f2d2, फिर प्लस लगा दो f3d3, ये रिप्रेजेंट करता है आपका क्या, ये पूरा का पूरा। होपफुली मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये हो गया आपका। सिमिलरली इसको क्या लिखोगे, fi xi, इसको आप लिख सकते हो i इक्वल टू 1 to n fi xi माइनस a टाइम्स समेशन ऑफ fi i समेशन ऑफ fi। अब इसमें आप सोच रहे होंगे a को क्यों बाहर रखा मैंने, a क्या है मेरा, a कांस्टेंट रह रहा है, थ्रू आउट द प्रोसेस मेरा a कांस्टेंट रह रहा है। कैसे, ये वही बात हो गई कि 2 टाइम्स, ये क्या है आपका, लेट्स से a आपका 2 है, ये डेविएशन आप ऐसे ही लोगे, तो ये कांस्टेंट होगा, उसको लेने वाले हो आप। लेट्स से a आपका 2 है, तो क्या होता है 2f1, 2f2, 2f3, 2f4 ऐसे आप लेते। तो बताओ हर जगह क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो 2 को क्या निकालोगे आप, कॉमन निकाल लोगे। तो ये कॉमन निकाल दिया मैंने, इसलिए मैंने बाहर रख दिया। और समेशन किनका हो रहा है, 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा मेरा, f1, f2, f3 ऐसे ही बचेगा ना, इसीलिए मेरा क्या है, ये समेशन ऑफ fi है। तो क्या हुआ, अगर a आपका कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर रख दो, बिकॉज उस पे वेरी नहीं हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि a1, a2, a3, a4 ऐसे नहीं है, a हर टर्म में a ही रह रहा है, इसलिए इसको क्या कर दिया मैंने, बाहर कर दिया और समेशन ऑफ fi पुट कर दिया। ये हो गया मेरा बहुत ही बेसिक तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना। अब देखो यहाँ पे मेरे को, अगर मैं इसको विजिबल यहाँ से आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये आपको क्या दिख रहा है, fi xi, और अगर मैं इससे n से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, मीन बन जाएगा। इसीलिए मैंने नेक्स्ट टर्म में क्या किया, सबको n से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइडेड बाई n, डिवाइडेड बाई n, डिवाइडेड बाई n। अगर दोनों साइड आप सेम नंबर से डिवाइड कर दो तो जो क्वांटिटी है आपका या फिर जो भी इक्वलिटी है वो आपका चेंज ही नहीं होता है, ठीक है। ये आ गया आपका। तो ये मेरा क्या बन गया, ये वाला मेरा, अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, तो दिस इज योर x बार, यही आपका मीन है। इसको मैंने क्या लिख दिया, x बार से रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस इसमें देखो n से n विल बी कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा सर, a बचेगा, और उधर ये रह गया। मेरे को क्या निकालना था, मेरे को तो मीन निकालना था। x बार क्या रहेगा, x बार इक्वल्स टू a प्लस a, उसको उधर भेज दिया, तो क्या बन गया, a प्लस ये वाला, ये लिख दिया मैंने। ये आपका क्या बन गया, डेविएशन के थ्रू आपका मीन निकालने वाला प्रोसीजर आ गया। अब एक चीज मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, जब आप 9th में स्टडी कर रहे थे और ऐसे कुछ आपकी थ्योरम्स आई थी क्या, कि अगर हर एक वेरिएबल से आप एक पर्टिकुलर नंबर को हटा देते हो तो बताइए आपके मीन में उसका क्या डिफरेंस आएगा, मीन क्या चेंज होगा। अगर हर एक वेरिएबल से आप कोई एक नंबर को हटा देते हो तो क्या मीन में चेंज आएगा, ऑब्वियसली चेंज आएगा। कितने का चेंज आएगा, जो नंबर आप हटा रहे हो वो आपका चेंज आएगा, ठीक है ना। ये आप 9th क्लास में स्टडी कर चुके हो, ठीक है। तो सोच के देखो, जिस नंबर को हटा रहे हो तो मीन क्या हो गया, उतने से ही कम हो गया। तो अगर वही नंबर वापस ऐड कर दूं तो मेरा मीन क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा ना वापस। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर वेरिएबल में से आप एक नंबर को हटा रहे हो, उस हटाए हुए नंबर की वजह से आपका मीन क्या होता है, लेट से इतना कम हो गया, तो अब जो हटाया हुआ नंबर वापस ऐड कर दूं तो क्या वो यहां तक पहुंच जाएगा, वापस इतना हो जाएगा ना। तो वो आपका जो हटाया हुआ नंबर है उसका इतना फर्क आ रहा है। तो मैंने क्या किया, उस नंबर को ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो, जहां से मैं डेविएशन ले रहा हूं उसको ऐड कर दिया।
तो x बार का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा अभी भी मेरी बातों पे, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करना और इस मेथड से फाइंड आउट करना, ये विल गेट सेम वैल्यू फॉर मीन। ठीक है, ये होता है आपका सेकंड मेथड, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो बेसिकली अपना क्या रहता है, मीन सेम ही रहता है, बस क्या हो गया, रास्ते अलग अलग हो गए पहुंचने के। ठीक है, रास्ते में क्या हो गया, शॉर्टकट तरीका आ गया इसमें। ठीक है, अपना शॉर्टकट बोला है, दैट मींस क्या हो गया, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा बस। ठीक है, इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन को इजी बना देगा ये, और टाइम कम लगेगा, इसलिए इसको शॉर्टकट टर्म में रेफर कर दिया गया। अब देखो आपको बनाना क्या है, एल्गोरिदम पे मैं आऊंगा एक साथ, जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोनों मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो एल्गोरिदम पे बाद में आऊंगा, पहले अब इसको समझते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड, दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे, सारे क्वेश्चन वैसे ही बनाने वाले हैं, ऐसा नहीं कि उसका अलग क्वेश्चन बना होगा और इसका अलग, दोनों को कंपेयर करेंगे और ताकि बताएंगे, ताकि आप लोगों को पता लग पाए कि अच्छा कहाँ पे चीजें बदल रही है ना, वो बेटर तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का। अब देखो स्टेप डेविएशन में क्या रहेगा, ये दोनों चीजें उसमें भी रहेंगी, आपकी मेंशन रहेंगी। ठीक है, क्या करना है आपको, यहां तक पहुंच गया, डी आई निकाल लेना, डी आई आपने कैलकुलेट कर लिया। इसमें क्या रहता है, डी आई के आगे एक टर्म और चले गए आप, क्या किया, जो डी आई आया ना उसको किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर दोगे। ये क्यों डिवाइड करते हैं, होता क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है आपका, जो डी आई आएगा ना, लेट से ऐसे आ गया 20, 40, 60, 80, 100, तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, 20 से डिविजिबल है ना, 20, 40, 60, 80 और 100, ये सारे के सारे नंबर 20 से डिविजिबल है। तो अगर आप डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, 20 से डिवाइड करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आ गया। अब 1, 2, 3, 4, 5 को मल्टीप्लाई करना फ्रीक्वेंसी से आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसीलिए क्या लिया गया, उसको इस तरीके से लिया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना, तो होपफुली आपको ये पता लगा होगा क्या कि स्टेप डेविएशन मतलब डेविएशन मेथड पे आपने क्या ले लिया, एक स्टेप लिया। क्या स्टेप लिया है, ui को आपने ऐसे लिखा, ये आपका क्या है, di ही है। ठीक है, एक्चुअल में ये आपका क्या है, di है, तो di बाई h है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से लिखना है, तो di बाई h आ गया। अब मैंने क्या किया, चलिए इसको हटा देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन में रहोगे आप। अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो h इंटू ये ui कर दिया, तो h इंटू ui। अब a नेगेटिव है तो ये इधर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और xi मैंने ऐसे रख दिया। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सफल कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका xi इक्वल टू ये। अब फिर से देखो वही चीज मैं करने वाला हूं, जहां मल्टीप्लाई fi से किया था, क्यों किया था, मीन तक पहुंचना था मेरे को, वही मेरा प्रोसीजर यहाँ पे रहेगा। fi से मल्टीप्लाई किया, fi xi आ गया, a fi आ गया, h fi ui आ गया, i का वैल्यू वैसे चलते जा रहा है। मैंने क्या किया, ये सारे के सारे i वैल्यू को एक समेशन से रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या आ गया मेरा fi xi का समेशन a, फिर कांस्टेंट इसलिए बाहर रहेगा, और fi पे समेशन, फिर म्यू और ये अब दोनों वेरी कर रहे हैं इसलिए इन दोनों पे समेशन, h आपका फिर एक कॉमन नंबर है, ये फिक्स रहेगा इसलिए इसको बाहर कर दिया। अब यहां से ये देखो, फिर मैंने क्या कर दिया, n से डिवाइड कर दिया, क्यों, बिकॉज ये मेरे को विजिबल हो रहा है कि ये मेरा क्या है, x बार है, दिस इज x बार, इसलिए मैंने x बार लिख दिया। अब ये देखो n क्या होता है आपका, n होता है समेशन ऑफ fi, यही तो है समेशन ऑफ fi, ये भी क्या बनेगा आपका n बनेगा, और ये भी n है, क्या हो जाएंगे दोनों, कैंसिल आउट, ये और ये दोनों ही n है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा रहेगा, सिर्फ a बचा रहेगा। और फिर क्या कर दिया, ये नंबर ऐसे ही लिख दिया। तो ये आपका क्या आ गया, मीन निकालने का एक और मेथड आ गया। अब फिर से इस मेथड को ऑब्जर्व करना आप लोग। ठीक है, आप लोग क्या पा रहे हो इसमें, यहां तक पहुंचे, मतलब एक नंबर को आप कम कर रहे थे, वो फिर बता रहा हूं मैं कि हर एक वेरिएबल से एक नंबर को हटा रहे हो तो मीन क्या हो जाएगा, उतने से कम हो जाता है। तो अगर वही नंबर ऐड कर दूं तो मेरा मीन क्या हो जाएगा, वापस उतना आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा था, इस नंबर को हटा रहा था, इसमें भी वो नंबर मैं हटा रहा हूं, यहाँ पे देखो हटा दिया ना, हटा दिया तो मैं क्या करूंगा, उसको ऐड करूंगा, देखो वही किया मैंने, ऐड कर रखा है ना, प्लस a आ रहा है। चलिए फिर मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर किस सारे के सारे वेरिएबल को मैं डिवाइड कर देता हूँ किसी नंबर से, तो वेरिएबल मेरा क्या हो जाता है, उतने ही टाइम्स कम हो जाता है, टाइम्स कम होता है। ठीक है ना, जैसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स कम हो जाएगा।
2 टाइम्स कम हो गया तो उसको वापस रिस्टोर करने के लिए आप क्या करोगे, 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे, उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका मीन क्या आ जाएगा, वापस सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स मैंने क्या किया, h से डिवाइड कर रहा था, तो अगर मैं इसको h से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा नंबर क्या, मीन क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, इसलिए मैंने h से क्या किया, मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है ना। ये प्रोसीजर है आपको याद रखने का। कैसे याद रखोगे कि अच्छा शॉर्टकट मेथड में मैं कुछ नंबर हटाता था तो मैं क्या करूंगा, उसको ऐड कर दूंगा, ऐड कर दिया, और ये तो आप लिख ही सकते हो इजी। इसमें क्या करोगे आप कि अच्छा मैं हटाता था तो प्लस कर दो, अच्छा डिवाइड भी करता था, डिवाइड करोगे तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है। तो ये याद रखने का आपका तरीका हो गया। इसकी एल्गोरिथम भी साथ में समझूंगा, पहले ये क्वेश्चन उठाएंगे, उसके साथ ये क्वेश्चन दोनों मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। देखो दोनों में देखो अब एल्गोरिथम साथ साथ में चलेंगे, ठीक है, दोनों भी साथ साथ में चलेंगे। स्टेप 1 में क्या रहता है आपका, कॉलम 1 किसका, वेरिएबल का। इसमें भी देखो स्टेप 1 में कॉलम क्या है, पहला वेरिएबल का, तो वेरिएबल क्या है वो आइडेंटिफाई करना रहेगा अपना। पहले इस क्वेश्चन में वेरिएबल आइडेंटिफाई करते हैं। वहां पे देखो आपको क्या दिख रहा है, मीन वेज दिख रहा है, मीन वेज आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, मीन वेज आपको फाइंड आउट करना है। वेज गिवन है, कितना रुपीज में गिवन है, वेज गिवन है, और नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने। अब यहाँ पे ये बताइए आप कि कौन वेरिएबल होगा और कौन फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, कौन वेरिएबल होगा और कौन फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, वेज है 800 है, 800 कितने लोगों को मिल रही है, वो 7 ब्रांचेस में बट जा रही है, तो कौन है वो बट है, मतलब कितने टाइम्स आ रही है 800 आ रही है 7 टाइम्स, 7 वर्कर को 800 मिल रही है, तो आपका वेरिएबल क्या बन गया, 800 बन गया, और 800 कितने टाइम्स आ रहे हैं, 7 टाइम्स, तो जो जितने टाइम्स आता है उसको क्या बोलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एक्चुअल में आपका ये जो वेज है वो आपका क्या है, वेरिएबल है। तो द फर्स्ट कॉलम आपका क्या बनेगा, इसको लेट से xi बोलता हूं, ये आपका बनेगा वेज का, ठीक है ना। तो ये आपका वेज है, रुपीज में लिख देता हूं, ठीक है, कितना कितना है 800, 820, 860, ठीक है, 900, 920, 980 और 1000, ये आपका बेस लिख दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप कॉलम 2 क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी, इसमें भी कॉलम 2 क्या है, फ्रीक्वेंसी का, तो ये आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा, क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या आपका, नंबर ऑफ वर्कर्स की है, ठीक है, कितना है 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5, ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। तो ये आपने 2 कॉलम बना लिए, दोनों कॉलम क्या है, दोनों में ही सेम है, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे को, थर्ड कॉलम क्या बोल, स्टेप सेकंड क्या आपका, डी आई आएगा, डी आई क्या आएगा, xi माइनस ए, ये a है वो आपको एज्यूम करना है, ठीक है, और एज्यूम किस में से करना है, आपको एज्यूम करना है वेरिएबल में से। तो जो a पॉइंट है, टेकिंग डिविजन फ्रॉम अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट a, ये कहां से लेना आपको, ये वेरिएबल से लेना है। तो वेरिएबल से बताइए आप कौन सा एक वेरिएबल, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, दैट मींस यू कैन चूज दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। बट फॉर कन्वीनियंस वी ऑलवेज चूज द मिडिल वैल्यू, क्यों, बिकॉज जो आपके ग्रुप्स जो डाटा है ना वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं कि कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी बहुत सिमेट्री देखने को मिलती है आपको, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, अगर आप मिडिल वाला वैल्यू ले हुए तो क्या रहेगा, इस साइड के कुछ नंबर पॉजिटिव है तो उतने ही क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, थोड़ी सी आसान हो जाती है। फिर बता रहा हूं, ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप इनमें से कोई भी, मतलब मान के चलो कि ये नंबर लेना आपको, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं वेरिएबल में से, बट आपको वो वैल्यू लेनी है जो आपके लिए कन्वीनियंट रहे, ठीक है। कन्वीनियंट किस सेंस में कि अगर आप मिडिल वैल्यू लोगे तो जो इस साइड है वो नंबर अगर बाई चांस पॉजिटिव है तो उतने ही नंबर क्या होंगे इस साइड नेगेटिव, क्यों, कहीं ना कहीं डाटा में सिमेट्री होता है आपका। देखते हैं अभी मैंने क्या किया, मैंने ये नंबर ले लिया आपका, लेट्स सी इसमें कितने हैं 3 3 है ना, 7 डाटा है, तो मैंने ये मिडिल वाला ले लिया, ये मेरा क्या बन गया, a बन गया है। तो यहां पे लिख दीजिए a इक्वल्स टू 900, ठीक है ना, a इक्वल्स टू 900,
क्या कॉलम बनाना आपको, थर्ड कॉलम बनेगा आपका डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए आई। तो ये कॉलम मैं बनाता हूं, ठीक है, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, और ए क्या है आपका 90 है, तो एक्स आई माइनस 90 कर देता हूं। अब क्या करना है आपको, एक्स आई मतलब जो फर्स्ट कॉलम है उसको हटा दीजिए, किसमें से, 90 से हटा दे। देखिए एक्स आई मतलब x1 800 माइनस, सॉरी ये 900 है, दिस इज 900 नॉट 90, ठीक है ना। सो दिस इज 900, ठीक, हटा दे। देखो 800 माइनस 900 यू विल गेट 100 विद नेगेटिव साइन, ये जरूर मेंशन करना आप, ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव लिखना है आपको। 20 करोगे तो माइनस 80 आएगा, 60 करोगे तो माइनस 40 आएगा, यहाँ पे तो 0 ही आ गया, यहाँ पे 20 प्लस आएगा इस बार, क्यों, 920 माइनस 900 विल बिकम 20, ये बन जाएगा आपका 80 और ये बन जाएगा आपका 100 विद पॉजिटिव साइन, ये आ गया आपका। ये हो गया आपका स्टेप 3। इसमें क्या है, देखो स्टेप सेकंड क्या है आपका, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, मतलब यहां तक इसमें भी अपने को यही बनाना है, ठीक है। इसमें कहां से डिफरेंस हो जाएगा, यहां से डिफरेंट हो जाएगा। तो पहले आप क्या करते हैं, उसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है ना, वो मेथड पहले कंप्लीट कर देते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं यहां से। दोनों सेम क्वेश्चन को दोनों मेथड से बनाएंगे, ठीक है, फिर कंपेयर करेंगे कि मीन कितना डिफरेंट ही आ रहा है। हो गया यहां तक। अब बोलता है आपका एफ आई और डी आई दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो एफ आई डी आई लिखता हूं। एफ आई डी आई क्या रहेगा आपका, फ्रीक्वेंसी 7 को मल्टीप्लाई करो इससे, कितना बनेगा आपको -700, इससे मल्टीप्लाई करो आप, कितना बनेगा 0, ठीक है, और 14 इंटू 8 80 112, ठीक है ना, विद नेगेटिव साइन, ठीक है, -1120, ये आपका कितना बन जाएगा -760, ठीक है, ये 0, दिस विल बिकम 400 प्लस दिस विल बिकम 800 प्लस दिस विल बिकम 500 प्लस, ये आपका एफ आई डी आई आ गया। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, स्टेप 4 में आपको बोल रहा है ऑब्टेन करना, आपको फाइंड आउट करना, आपको क्या, समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, वो क्या बनेगा आपका एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई कहां पे आएगा, यहां आएगा, तो समेशन ऑफ एफ आई कितना रहेगा आपका, वन टू एन, इसको क्या बोलते हैं अपन, एन, कितना आएगा ये, चलिए देखते हैं। देखो 21 19 40 40, ये बन गया आपका 20 60 80 90 और ये 100 बन गया आपका, ये आ जाएगा। एन का वैल्यू कितना आएगा आपका 100 है। चलिए और क्या फाइंड आउट करना है अपने को, समेशन ऑफ एफ आई डी आई भी आपको फाइंड आउट करना है। एफ आई डी आई क्या है, ये है, इसका समेशन फाइंड आउट करना है। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आएगा, देखिए अभी कितना बनेगा, ये 700 हटा देता हूं मैं इसमें से, तो 100 पॉजिटिव रह गया, 100 पॉजिटिव रह गया, तो ये बन गया 1000 को इसमें से हटा देता हूं तो -120, -120 और -720, ये बन गया -80, ठीक है ना, ये आ गया आपका ओवरऑल वैल्यू इसका, ठीक है ना। तो एफ आई डी आई आ गया, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अब आगे क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्स बार निकालते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू, ए क्या है आपका, ए है आपका 900 प्लस 1/n, n क्या आपका 100 ही है, तो 100, यहां पे क्या आता है समेशन ऑफ एफ आई डी है, तो -880, कितना आया 900, नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ क्या, कितना सब्ट्रैक्ट होगा, देखो ये बन जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो गया, 8.8 बनेगा ना, तो 8.8, तो ये आपका बन गया 891.2, एक्स बार आपका कितना आया 891.2 आ गया, ठीक है ना। ये आपका आया किससे, शॉर्टकट मेथड से, ये आपको बस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी तक डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे, एक्स आई एफ आई निकालते थे और इन दोनों का मल्टीपल करके
यहाँ पे उसका समेशन निकाला और उससे इसको डिवाइड कर देते थे, ठीक है। बट इसमें क्या हो गया, एक स्टेप आप डेविएट कर रहे हो, तो जो डेविएट कर रहे हो वो कॉलम एक्स्ट्रा आ गया अपना। अब क्या हो गया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया। इस बार समेशन यही आएगा, डिवाइड भी इसी से होना है, बट जो आपने नंबर हटाया है वो ऐड भी कर देना है, ठीक है, ताकि अपना मीन चेंज ना हो। तो ये हो गया आपका। अब बनाते हैं सेकंड, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ये है आपका सेकंड मेथड के लिए, ठीक है। अब बनाऊंगा यहां से आगे जो भी रहेगा वो आपका थर्ड मेथड रहेगा, ठीक है। चलिए तो बनाते हैं। स्टेप डेविएशन में देखो, कॉलम 1 यही रहेगा, लिख दिया, कॉलम 2 भी यही रहेगा, रख दिया, DI रख दिया, बस यहाँ पे डिफरेंट आएगा। ये कॉलम आपका सेकंड पार्ट के लिए क्या होगा, नहीं होगा, तो इसको ऐसे रीअरेंज कर दो, फॉर सेकंड पार्ट या फिर फॉर थर्ड मेथड ये नहीं है आपका, ठीक है ना। तो थर्ड मेथड के लिए आपका कौन सा कॉलम बनेगा, म्यू आई का बनेगा, वो है आपका DI/H, वो बनाते हैं म्यू आई, ठीक है, इक्वल्स टू DI/H, ये आपका एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। जल्दी से बना देते हैं इसको। तो DI/H, DI कितना है आपका, इतना आया। अब फिर से इसमें दिक्कत आएगी आपको कि H का वैल्यू आप क्या फाइंड आउट करोगे। तो अभी मैंने बोला आपको एक कॉमन फैक्टर से, कॉमन नंबर से डिवाइड करना है, एक ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर रहे हो, सब किसको, इसको, DI मतलब इन नंबर को, ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड करता है सबको। तो आप देखोगे मल्टीपल ऑफ क्या, ये 20 है, तो आप क्या हो गया, 20 सबका डिविजिबल है। 40 हो सकता है क्या, 40 हो सकता है इन सब के लिए, बट यहाँ पे फिर नहीं आएगा। तो अपन कोशिश करते हैं इंटीजर के टर्म में लेने की, है ना। तो सबसे डिवाइड करने के लिए आपको H क्या लेना पड़ेगा, H इक्वल्स टू 20, ये आप जरूर मेंशन कर देना, ठीक है। अब 1 by 1 करके सारी वैल्यू लिख देते हैं। कितना आएगा, 20 से डिवाइड करोगे तो -5, 20 से डिवाइड करोगे तो -4, 20 से डिवाइड -2, 0, 1, 4 और 5, ये हो गया आपका स्टेप 3, ये आ गया। स्टेप 4 क्या है, FI म्यू आई आपको फाइंड आउट करना है, तो FI म्यू आई आप फाइंड आउट कर लो। अब देखो अलग क्या है, DI था पिछले वाले में, क्या था, उससे FI से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपका कॉलम बना था। इस बार क्या आ गया, ये आ गया, तो अब इसको FI से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कितना बनता है। इस बार इसको और इसको करना है, तो -35 दोनों को, 14 और 4 है ना, हाँ ठीक है, 56, ये बन जाएगा -38, ये बन जाएगा आपका 0, ये आपका बन जाएगा 20, दिस विल बिकम 40 एंड दिस विल बिकम 25। अब आपको हटाना है यहाँ पे, तो देखो कितना बनेगा, 20, 40, 60, तो 60 में जाएगा यहाँ से, तो +4 रहेगा, +4 को यहाँ से हटा दो, -31 रह गया, -31 और +25 क्या रह गया, 6, क्या नेगेटिव, तो -6 और -38 विल बिकम -44। तो आपका ये जो सम आएगा ना वो आएगा -44, क्या, समेशन ऑफ FI म्यू आई। क्यों, ये मेरे को जरूरत है कहां पे, FI म्यू आई, ये रहा, ठीक है ना। FI म्यू आई और समेशन आपको फाइंड आउट करना है, ये रहा, अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है आपको, समेशन ऑफ FI, ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, कितना, 100। अब बस फॉर्मूले में रख देना है वैल्यू, ठीक है, रख दे। x बार क्या आएगा, एक तो a आएगा, a आपका कितना है, 900 है, प्लस जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो वो क्या आता है, इस बार मल्टीपल में आता है, तो 20, और ये आएगा -44/100, ठीक है, कितना बन जाएगा, 900। देखो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, 20 में देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, क्या बन गया, 44 × 2 88, 88/10 -8.8, अल्टीमेटली मिलना क्या है आपको, 891.2। ये आपका आंसर हो जाएगा दोनों ही केस में, ठीक है ना। तो होपफुली मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, साथ में मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को जो कंफ्यूजन होता है ना वो दूर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, होपफुली सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, इस तरीके से बनाना था, ठीक है।
अब आपको फिर से क्या बनाना है, सेकंड क्वेश्चन बनाना है सेम अप्रोच के साथ दोनों में, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे इस बार। क्या चेंज रहेगा, लेट सभी को इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये चैप्टर ही आपका इजी है। बस आपको ध्यान रखना है कि क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे बनाना होता है, ठीक है। वो अगर आप ध्यान रख लेते हो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली बना पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड अप रहूंगा इस बार। क्या करना है आपको, कॉलम बनाने। वेरिएबल क्या रहेंगे, ये वेरिएबल है तो यहां लिख देता हूं वेरिएबल xi। क्या क्या आएंगे, 60 to 65, तो 60, 61, 2, ये लिख दिया मैंने वेरिएबल आपके, ठीक है। आगे देखो आपका वर्कर्स है तो वो आपका फ्रीक्वेंसी बन जाएगा fi। क्या आएगा, 5, 8, 14, 16, 10 और 7, ये हो गया आपका, हो गया। आगे देखो क्या जरूरत पड़ेगी आपको, di, वो क्या होता है आपका xi माइनस a। अब मेरे को ये बताना आपको कि a क्या लोगे आप, a कहां से आएगा आपका, a आएगा इन्हीं नंबर में से, ठीक है। कौन सा लेते हैं, मिडिल वाला, क्यों, कन्वीनियंस के लिए, ताकि अपने लिए इजी रहे। तो लेट से कौन सा ले लें, 3 3 ही है, ठीक है। तो चलिए कोई भी ले लो, लेट से 63 ले लिया, ठीक है। 62 ले लो, 63 ले लो, एक ही बात है, ठीक है। तो लेट से 63 ले लिया, ये आप लिख दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको हटाओगे, तो 1 by 1 करके हटाते हैं। 60 माइनस 63 -3 -2 -1 0, आपका बन गया 1 और ये बन गया आपका 2, ठीक है। ये आपका डी आई आ गया। अब क्या करना है, fi di करना है। तो fi di मल्टीप्लाई कर दो, -15 -16 -14, ये 0, ये आपका 10 और ये आपका 14, ठीक है। तो देखो 14 14 विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। 10 से ये चला गया तो 6 बचा, 21 और 6 बन गया 21 आपका, ठीक है। तो ये आपका समेशन जो आएगा 21 आएगा। क्या, समेशन ऑफ fi di 21 आ गया। समेशन ऑफ fi क्या आपका, ये आपका कितना बनेगा, ये बन गया 30 40, ठीक है। 40 8 5 13 तो 50 और ये 7 तो 60 आ जाएगा आपका, ठीक है। दिस विल बी 60। अब पहला मेथड लगा सकते हो आप। पहले के लिए आंसर क्या आएगा, x बार इक्वल्स टू a क्या बना आपने 63 प्लस क्या आएगा यहाँ पे fi di कितना आया, विद -21 आएगा, ठीक है ना। -21 बाई, क्यों, बिकॉज वो वाला ऊपर वाला नंबर बड़ा है, ठीक है, बाई 60। ये आपका अल्टीमेट आंसर आ जाएगा। तो 7 3 से कैंसिल आउट होगा ना, सो ये बन जाएगा -7 और ये बन जाएगा 20। 7 को 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 3.5। 3.5 को फिर 10 से डिवाइड करोगे तो 0.35 आएगा। तो 63 माइनस 0.35 तो 62 पॉइंट कितना रह जाएगा, 0.4 होता तो 6 आता, तो अभी आ जाएगा 65, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका x बार इक्वल्स टू दिस। चलिए अब अपन मेथड लगाते हैं स्टेप डेविएशन वाला। तो इसमें क्या रहेगा आपका, ये कॉलम तो यूजफुल नहीं है, ये ऑब्वियस सी बात यूजफुल है। आपको क्या फाइंड आउट करना रहेगा अभी, μ1, वो क्या होता है di बाई एक नंबर। वो नंबर क्या लोगे आप, वो आपकी मर्जी है, किस में से लोगे, इसी में से लोगे, किस में से, di में से। di में से कोई एक नंबर ले लो, उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या क्या लेने वाले हो आप लोग, कॉमन क्या रहेगा आपके लिए, लेट से 1 ले लेते हैं, 1 से सारा डिविजिबल है तो भाई 1 h और उसको लिख देता हूं 1, ठीक है। फटाफट लिख देते हैं इसको, कितना आएगा। तो आई थिंक इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर यही h से डिवाइड होने को वापस म्यू आई और डी आई इक्वल है, म्यू आई और डी आई जब आपके इक्वल ही हो गए, यहां से देखो ये दोनों क्या हो गए आपके, ऐसे आ गए, म्यू आई इक्वल्स टू डी आई आ रहा है, दोनों ही इक्वल है। तो बताओ नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहता है, एफ आई म्यू आई। तो म्यू आई की जगह क्या आएगा आपका, एफ आई डी आई आएगा। तो एफ आई डी आई ये तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, इसी की जरूरत है अपने को, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रहेगा तो
जरूरत ही नहीं है अपने को उस मेथड से जाने की, ठीक है, ठीक है ना, उस मेथड से जाने की अपने को जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। सेम है तो क्या आएगा आपका मेन का वैल्यू भी सेम आएगा। तो इस तरीके से आप इक्वेशन से अटेम्प्ट करोगे, इस तरीके से बनाओगे सारे के सारे क्वेश्चन।